केतु होता है। जो बुरे लोग होते हैं ना, वो मरने के बाद जो घूमते हैं ना, वही केतु होता है, वो भी केतु ही होते हैं। इसलिए केतु पेशेंट को भूत बाधा होती है। जहरीले जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी बुरी आत्मा ही रहती है, बुरी शक्ति ही रहती है, वही केतु रहता है। इसलिए ये जो केतु है, केतु का ही निकाल दो ना बाहर। आपकी आत्मा अगर अच्छी हो, पवित्र हो, तो केतु आएगा ही नहीं ना, चलेगा ही नहीं ना बाद में। कलयुग तो है ही, कलयुग में तो बुरी आत्मा ही घूमेगी। लेकिन आप कोशिश करो ना अच्छे इंसान बनने की। अच्छे इंसान बनो तो धरती पर सब सतयुग फिर से लाने की कोशिश करो ना, अच्छे इंसान बन के। अपनी जो मरी हुई आत्मा होती है ना, वही एक केतु होता है, वही सबको तकलीफ देता है। तो आत्मा का शुद्धिकरण में पहले भी बोली थी कि अपनी आत्मा अच्छी रखो, तो आपको नेक्स्ट लाइफ भी अच्छी ही मिलेगी। आपकी मृत्यु होने के बाद भी ना, आपको अगला जीवन भी अच्छा ही मिलेगा। जो अच्छा रहता है, अच्छा इंसान होता है मृत्यु के बाद, पूरे जीवन में अच्छा ये करता है, उसको अगला जन्म अच्छा ही मिलता है। ऐसे मुझे तो लगता है, पता नहीं है, लेकिन मैंने तो इस जन्म में बहुत अच्छे ही काम किए है, बुरा किसी का किया नहीं है। और मैं करना भी नहीं चाहती किसी का बुरा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइफ अच्छी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए। इसलिए नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन मुझे मरते वक्त एक समाधान होगा कि मैं एक अच्छा इंसान बन के मर गई। ये एक दिल की शांति होगी मेरी कि मेरा आत्मा पवित्र है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो केतु गुरु में यही है कि आप धार्मिक स्थल पे जाओगे और अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। और केतु भी यही सीख देता है अपने को कि अच्छे इंसान बनो। अलोन रह के हमें यही सीख देता है कि अच्छा बुरा आपके ज़िंदगी में क्या है वो देखो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि आगे शुक्र आपको अच्छे पोजीशन में रखेगा, आपको हेल्थ वेल्थ अच्छा देगा। लेकिन उस टाइम अच्छे दिन आएंगे आपके शुक्र में, लेकिन उस टाइम आप बुरे इंसान बनोगे तो शुक्र का वापर करके आप और बुरा कर सकते हो। इसलिए शुक्र वीनस के पहले, कि शुक्र के पहले केतु आता है। केतु हमें सबक देता है कि अच्छे पहले इंसान बनो, तभी आप शुक्र महादशा में एंटर हो जाओगे। क्योंकि शुक्र महादशा में जाके यही लोग परेशान करते हैं ना, इसलिए पहले ही हीरे को पहलू देता है, वो हीरे को धार देता है, वो हीरा बनाता है हमें। केतु या भगवान हमें हीरा बनाता है। हीरा बनेंगे तो ही हम शुक्र विनस महादशा में चमक जाएंगे ना, अच्छे चमकीले हो जाएंगे। तो केतु की महादशा अपने लाइफ में आना भी बहुत ज़रूरी होती है, और वो विनस महादशा के पहले ही आती है। इसके बाद आता है केतु शनि। केतु शनि में ना आपको जॉब में तो बहुत प्रॉब्लम दिखाई देगी। थोड़ी आपको जॉब भी मिल सकती है केतु शनि में, क्योंकि शनि मतलब वर्कर के लिए होता है, तो नौकर के लिए होता है, मतलब नौकरी के लिए होता है। तो केतु शनि में आपको जॉब मिल सकता है। केतु में आपका जॉब छूटेगा, लेकिन केतु शनि में आपको केतु में या केतु मंगल में आपका जॉब छूट सकता है। लेकिन केतु शनि में आप फिर से जॉब ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन केतु पीरियड में ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो, कभी एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं तो बोलती हूँ फुल लाइफ में ना कभी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। एक जिद रखो कि मैं ये करूँगी, लेकिन उसका फल मिलेगा इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखो कभी। मिलेगा तो मिलेगा, जो अपने नसीब में लिखा है वही होने वाला है। आपके लाइफ की जो स्टोरी है, आपके लाइफ की किताब है, उसी किताब में जो लिखा है वही आपके साथ होने वाला है, उससे डिफरेंट कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ज़्यादा केतु शनि में ना आपको जॉब मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे इतना पेमेंट मिलेगा, उतनी सैलरी मिलेगी। आपका रोज का गुजारा हो जाएगा, आपको खाने पीने का अच्छे से मतलब
रोज का चलती हो जाएगा ऐसा जॉब मिलेगा आपको, तो उसमें सेटिस्फाई हो जाओ, करो जॉब। एकदम बेकारी से अच्छा है आप जॉब करो या बिजनेस भी जो छोटा मोटा है वो करो। मतलब कारपेट के नीचे से आप ऊपर आओगे केतु शनि में। मतलब एकदम गिरा हुआ आदमी फिर से कारपेट के नीचे से, मतलब नीचे से ऊपर आते वक्त दिखेगा। बुध महादशा में आप अच्छे पोजीशन में होगे, लेकिन केतु शनि में आप कारपेट के नीचे से बाहर आए ऐसे लगेगा आपको। समझ में आया ना आपको? मतलब इतना डाउनफॉल हो जाएगा, केतु आपको इतना नीचे गिराएगा कि आप केतु शनि में लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कारपेट के नीचे से बाहर आ गया। फिर भी आप शर्माओ मत, डरो मत। आपको तो कोई खाने पीने के लिए कोई फ्री में नहीं दे सकता है ना। आप मेहनत करेंगे तो ही मिलेगा ना आपको। हंसने वाले तो बहुत है, लेकिन आपको आपका जीवन चलाना है तो उन लोगों की तरफ मत देखो, हंसने वालों की तरफ। जो भी काम है वो काम ही है, उसमें शर्म की क्या बात है। पेट भरना है तो काम करना ही है, शर्मा के नहीं चलने वाला है। तो आपको जो भी जॉब मिलेगा वो करो, शर्माओ मत। केतु शनि में, केतु शनि में जॉब मिलता है। मुझे बहुत कमेंट्स भी आए थे कि मैडम हमें जॉब कब मिलेगा, तो केतु शनि से ही स्टार्ट करो जॉब ढूंढना। ऐसे नहीं है, 50% चांसेस है केतु शनि में जॉब मिलने के, लेकिन आपको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे नहीं मिलेगा। सैलरी कम मिलेगी या तो आपके पसंद का जॉब नहीं मिलेगा। केतु बुध में क्या है, ये सबसे लास्ट वाली महादशा है, नौवीं महादशा है, सॉरी अंतरदशा है केतु बुध। केतु बुध में क्या है, हम ना अपनी मानसिक स्थिति ज़रा स्थिर होती है। जो बिखरे हुए रहते हैं केतु पेशेंट, मतलब डिस्टर्ब होते हैं, वो ज़रा अच्छे कंडीशन में आते हैं। फिर हम केतु पेशेंट सोचते हैं कि 7 साल में क्या अच्छा बुरा हो गया हमें, क्या मतलब सब काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं केतु बुध में। फिर थोड़ा सा फिजिकली हम रिकवर होते हैं, मेंटली भी रिकवर होते हैं। घबराहट जरा हमें 7 साल जो एक अजीब सी घबराहट रहती है दिमाग में, वो घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है केतु बुध में। केतु बुध में हम फ्यूचर में हमें क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है या कौन सा जॉब करना है, उसके बारे में सोचते हैं। और केतु बुध में जो हम सोचते हैं ना, बुध महादशा में जो हमारा जॉब रहता है या बिजनेस रहता है ना, उससे अलग जॉब या बिजनेस हम शुक्र महादशा में करते हैं। केतु बुध का जॉब अलग रहता है और बुध महादशा का जॉब अलग रहता है हमारा, और शुक्र महादशा में जब हम आते हैं वो जॉब हमारा या बिजनेस अलग टाइप का रहता है। मतलब हमें टोटली चेंज करता है केतु। बुध और शुक्र महादशा के बीच में केतु महादशा आती है और हमारी पूरी लाइफ चेंज करता है केतु। हमें एक अजीब सी सीख देता है वो 7-8 साल में, अपनी पूरी टोटल लाइफ चेंज करता है वो। और हमें वही सब एनालाइज करना है केतु बुध में। हम एनालाइज करते हैं, हम मतलब केतु पेशेंट एनालाइज करते हैं कि हमने 7-8 साल कैसे बिताए, हमें क्या सीख मिली। एग्ज़ाम देनी पड़ती है हमें केतु की। केतु के पाठशाला में हम 7-8 साल रहते हैं ना, केतु कोर्स करते हैं। ये केतु कोर्स ही रहता है 7-8 साल का। तो हमें फाइनल टेस्ट देनी पड़ती है केतु बुध में, एग्ज़ाम देनी पड़ती है। सोचना, हमारा दिमाग सोच में पड़ता है, हमने क्या गवाया क्या पाया, हम पहले कैसे थे, अभी कैसे है, किस पोजीशन में, हमें किस टाइप का बिजनेस या जॉब ढूंढना है। क्योंकि बुध महादशा में जो अपनी पर्सनालिटी थी, जो अपना लुकआउट था, उससे एकदम डिफरेंट हम केतु महादशा के एंडिंग में दिखते केतु बुध में। मतलब हम बुध महादशा में जो जॉब कर रहे थे उसमें केतु महादशा में बुध महादशा में हम जो भी जॉब बिजनेस करते हैं उसमें वो जॉब फिर से करने के हम लायक ही नहीं रहते,
क्योंकि पूरा टोटली हमारा लाइफ, हमारी बॉडी, हमारा मेंटल थिंकिंग, थॉट सब चेंज करता है केतु, टोटली चेंज करता है। और ये केतु बुध में हम सोचते हैं हम पहले क्या थे, क्या से कैसे हो गए, और हमें अभी क्या करना है, ये सब हम केतु बुध में सोचते। अभी मैं बुध महादशा में मैं जॉब करती थी, 12 घंटे लैपटॉप पर काम करती थी, मुझे अच्छी सैलरी थी। मैं तो ये ऑनलाइन के चक्कर में भी नहीं थी, ये यूट्यूब पे आई, मैं कभी आई, केतु मंगल के टाइम आई कि ये मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे एंजाइटी केतु मंगल में ज़्यादा होने लगी। तो मैं यूट्यूब पर सर्च करने लगी सबके वीडियोस कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, तो अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जितना गाइड करने आता है उतना मैं अभी सबको गाइड करती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन सबके लेक्चर सुन के भी थोड़ी मिसगाइड थी। इसलिए मैं सबको अभी मेरे एक्सपीरियंस में डिटेल में मेरे वीडियो निकाल के सबको गाइड कर रही हूँ। मतलब केतु पेशेंट को एक फ्यूचर में जो भी केतु पेशेंट आने वाले हैं उनका भला कर रही हूँ, ऐसा ही समझो। और मेरे जो भी ये सब केतु के लेक्चर सुन रहे हैं और जितने भी केतु पेशेंट हैं उनको जो भी पीड़ा हो रही है वो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं उनको गाइड कर सकती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कि आप इस संकट से कैसे बाहर से निकल सकते हो, या और कुछ जानकारी केतु के रिलेटेड है चाहिए उनको तो कमेंट्स कर सकते हैं आप कि मुझे ये जानकारी चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो केतु से रिलेटेड बना सकती हूँ। तो केतु बुध में ना मेरे साथ तो मैं तो बोली थी मेरा 12 घंटे का जॉब था, और मेरी सैलरी भी अच्छी थी, मैंने वो जॉब छोड़ा। लेकिन अभी मैं वो जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बॉडी में भी बहुत चेंज हो गया, मेरे माइंड में भी बहुत चेंज हो गया। पहले मैं मतलब खाली मैं ये ज़्यादा इमोशन फीलिंग में नहीं थी, मेरा काम, मेरा सैलरी इसमें ही बिजी रहती थी, मैं फैक्ट में रहती थी, हकीकत में क्या है यही देखती थी, सपनों की दुनिया में नहीं रहती थी। और अभी क्या मेरे में चेंज हो गए, मेरी जो हॉबीज़ थी डांस, एक्टिंग वगैरह, तो ये ऊपर आई, शुक्र ने मुझे ये साइड मुझे लेके गया डांस एक्टिंग में। मतलब मौज करो, केतु में हम लोग थक जाते हैं तो शुक्र थके हुए इंसान को खुश करता है आगे जाके। तो कितने भी आप जंटल रहो, कितने भी स्ट्रिक्ट रहो, लेकिन जब शुक्र महादशा में एंट्री करोगे ना तो आप मेंटली बनोगे मेरे जैसे आप मुझे रील में देखते हो। मतलब शुक्र इसमें आर्ट में आपको लेके जाएगा, आपका दिल अच्छा करेगा, आपको एक सुख देने की कोशिश करेगा शुक्र। हेल्थ वेल्थ सब शुक्र महादशा में मिलेगी। हाँ, आपके जो बुरे दिन हैं वो निकल जाएंगे, 7-8 साल आपने जो भी बुरे दिन देखे हैं उसको रिकवर करेगा शुक्र। तो शुक्र ये जॉब भी आपका अलग होगा, शुक्र से रिलेटेड आपका कुछ भी जॉब होगा, आप आर्टिस्ट बनोगे या ऑनलाइन कुछ आपका होगा। मैंने भी मेरा केतु बुध से ही यूट्यूब पेज ऑन किया,